दोस्तों, जब से यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट 2023 की अनाउंसमेंट हुई है, तब से यूएफओ को लेकर उत्साही लोगों को ये यकीन हो गया कि सरकार इस मामले में जरूर कुछ छुपा रही है। कुछ को तो ये भी लग रहा है कि सरकार के अंदर जरूर एक टॉप सीक्रेट डिवीजन बना होगा जो एलियन एनकाउंटर्स और यूएफओ देखे जाने वाली घटनाओं को हैंडल कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ वाकई में होता है तो उनका सामना करने के लिए क्या दुनिया भर की सेना एक साथ आकर उनका सामना करने के लिए तैयार होगी? और अगर अभी भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट होना बाकी है, और जब ये होगा तब क्या हमारी पहली मुलाकात ही दुश्मनी में बदल जाएगी? उनकी तरफ से अगर ग्लोबल लेवल का हमला होता है तो क्या हम खुद को उससे बचाने के काबिल हैं? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। एलियन हमला लंबे समय से साइंस फिक्शन डायरेक्टर्स का आकर्षण रहा है। इंडिपेंडेंस डे और मार्स अटैक जैसी फिल्में फैंस की पसंदीदा फिल्में रही हैं। इन दोनों फिल्मों की कहानी बहुत ही सिंपल है, जिसमें एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और हम पर उनका पूरी तरह से हमला होता है, जिसमें हमारे सैन्य हथियार उनकी बहुत ज्यादा एडवांस तकनीक के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन हॉलीवुड चमत्कार की वजह से हमें उनके कवच में एक कमी दिखती है और इससे हमें इन एलियंस के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद मिलती है। लेकिन ये फिल्मी बात क्या रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो सकती है? अगर ऐसा कुछ वाकई में होता है तो उनका सामना करने के लिए क्या दुनिया भर की सेना एक साथ आकर उनका सामना करने के लिए तैयार होगी? उससे बड़ा सवाल कि अगर पृथ्वी पर हमला करने वाली एलियन प्रजाति सच में एडवांस रही तो क्या उनका सामना करने के लिए हमारे पास वैसे ही एडवांस हथियार हैं? हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है कि एलियंस के पास शक्तिशाली लेजर होते हैं जो उनके टारगेट को वेपराइज कर देते हैं। और सच में ऐसा है तो क्या हमारे सैन्य बलों के पास ऐसे फ्यूचरिस्टिक लेजर से बचने के लिए पर्याप्त कवच है? कभी कभी ऐसी फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट के पास एक तरह का फोर्स फील्ड होता है जो उन्हें बाहरी हमलों और मिसाइलों से बचाता है। तो क्या हमारे पास ऐसे फोर्स फील्ड को भेदने के लिए एडवांस हथियार है? वैसे देखा जाए तो अमेरिकी नौसेना के पास अपना खुद का लेजर भी है जिसे ANSEQ-3 लेजर वेपन सिस्टम कहा जाता है। यह एक छोटे यूएवी को सिर्फ 2 सेकंड में मार गिरा सकता है। ये लेजर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में एकमात्र ऐसा हथियार हो सकता है जो एलियंस पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि ज्यादातर यूएफओ वीडियो में देखा गया है, एलियन एयरक्राफ्ट तेजी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में माहिर होते हैं। ऐसे में हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उन पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो गया है। यहाँ तक कि हमारी मौजूदा गर्मी तलाशने वाली मिसाइलों के लिए भी ऐसी स्पेसशिप्स को टारगेट करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आखिरी उपाय के रूप में हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार की ओर रुख करना पड़ सकता है। लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हमें कभी भी इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अगर कभी हमें ऐसा कुछ करना पड़ा तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ज़ा बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा, जो कि सोवियत यूनियन द्वारा साल 1961 में बनाया और टेस्ट किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। इससे 57 मेगाटन TNT के बराबर विस्फोट होता है, यानी इसके सामने 15 किलोटन का हिरोशिमा बम और 25 किलोटन का नागासाकी बम बहुत ही छोटे माने जाते हैं। और अगर हम ज़ा बॉम्ब का इस्तेमाल करते भी हैं तो यह मध्य हवाई हमला होगा, क्योंकि जमीन पर कुछ भी होने पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। लेकिन एलियन स्पेसशिप अगर ज़ा बॉम्ब को विस्फोट से पहले ही मार गिराने में सफल होता है, तब तो हमारे पास उनके खिलाफ एक भी ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई एडवांस एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमसे कांटेक्ट करती है तो वे शांति और मित्रता का संदेश लेकर ही आए, न कि युद्ध और विनाश का। लेकिन कभी अगर एलियंस पृथ्वी पर यहाँ के रिसोर्सेज के लिए हमला करने की योजना बनाएंगे तो क्या होगा?